अब हम जानने लगे हैं कि लियो राशि वालों के लिए 2024 का ईयर कैसा जाने वाला है। जनवरी के मंथ, पहले मंथ की बात करें, मध्यम सा मीडियम सा जाएगा। यह मंथ कैसा रहेगा? इस मंथ में सबसे पहले तो अगर हम बात करें कॉपरेशन की, सहयोग की, सहयोग तो प्राप्त होंगे। बेशक जितने भी मतभेद रहे हों, लेकिन आपस में सहयोग रहेगा, कमी नहीं रहेगी सहयोग की। सहयोग के बारे में हम तो जानते ही हैं, अगर कॉपरेशन रहेगा तो बिगड़े बिगड़े काम भी बनने लग जाएंगे। तो कैसा रहेगा? अगर कॉपरेशन से चलेंगे तो सभी कामों में सक्सेस प्राप्त कर लेंगे। इस समय के दौरान आपके रुके हुए सब काम बनने लगेंगे। यह समय धर्म कर्म के कामों के लिए भी बहुत बढ़िया है। यह समय है धर्म कर्म के काम करने का। इस समय आपका मन धर्म कर्म के कामों में लगेगा। आप लोगों का रुझान पूरी तरह से इस समय जनवरी के एंड के मंथ में पूरा धर्म कर्म के कामों में ही रहेगा, जो अच्छा है, बढ़िया माना जाता है। तो जनवरी का एंड तो अच्छी तरफ आपका समय व्यतीत होगा। अब हम बात करते हैं फेब के मंथ की। लियो राशि वालों के लिए फेब का मंथ कैसा जाने वाला है? अरे बढ़िया रहेगा, पूरा उत्साह रहेगा, एनर्जी पूरी बूस्टअप रहेगी। तो क्या रहेगा? पूरे मूड के साथ, पूरे उत्साह के साथ अपनी प्लानिंग करोगे। प्लानिंग करते हुए मंथ की शुरुआत करोगे, लेकिन उस एनर्जी की कंटिन्यूटी नहीं बना पाओगे। जो से शुरू हुए थे वह धीरे धीरे कम होती जाएगी। और क्यों कम होगी? क्या रीजन रहेगा? हेल्थ रहेगा उसका रीजन। हेल्थ थोड़ी बिगड़ेगी, तो हेल्थ अच्छी ना रहने के कारण आपका जो एनर्जी थी, जो उत्साह था, वह भी कम हो जाएगा। क्योंकि आपका हेल्थ, तो आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। क्या करना चाहिए इस समय में? हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए अपने खान पान का, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान करते हुए, अपनी हेल्थ को अच्छा करते हुए फिर से उसी उत्साह को बरकरार करने में एफर्ट लगाना होगा। अगर फैमिली की बात करें, मंथ के एंड में क्या रहेगा? फैमिली के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनेंगे, जो एक बहुत बड़े मतभेद का कारण बन सकते हैं। कोशिश करनी है अंडरस्टैंडिंग बनाने की, ताकि फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छा रख सकें। और इस समय एक्सपेंसेस की बात करें, एंड में तो आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगे। जितना भी कोशिश करोगे खर्चों को कंट्रोल करने की, वह कर नहीं पाओगे। अब हम बात करते हैं मार्च के मंथ की। मार्च के मंथ में ही शुरू से ही जो आपका फास्ट फॉरवर्ड वाला मोड है, उसे थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत रहेगी। इस फास्ट फॉरवर्ड मोड के कारण, इतनी जल्दबाजी के कारण आप अपना कोई बड़ा नुकसान कर लोगे। सो कंट्रोल करना होगा अपने इस मोड को, इस तेजी को, इस जल्दबाजी को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो समय कैसा है बचने का? कहाँ कहाँ? कारोबार की स्थिति में भी कोई परेशानी बन सकती है। बिजनेस प्लेस पे जॉब करते हो तो जॉब वाले प्लेस पे क्या करना होगा? परेशानी से बचना होगा। परिवार में भी बन सकती है, चारों तरफ से परिवार में भी बन सकती है। घरेलू फ्रंट पे, घर पे भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो परेशानियां तो बनेंगी, लेकिन उन्हीं परेशानियों को ठीक करने के लिए, माहौल को अच्छा करने के लिए आपका खूब समय बर्बाद होगा। आप कोशिश करोगे अपने जॉब पे भी माहौल ठीक हो जाए, अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस पे भी ठीक हो जाए। घर में तो इंसान चाहता ही है कि घर का माहौल ठीक हो जाए। इन्हीं कामों की में इतनी एफर्ट लगा दोगे कि बहुत समय आपका वेस्ट हो जाएगा। तो जैसे आपको अपने फास्ट फॉरवर्ड मोड को कंट्रोल करने की जरूरत है, ऐसा ही मंथ के एंड में आपको अपने गुस्से को भी शांत करके रखना होगा, कंट्रोल करना होगा अपने गुस्से को। बहुत जरूरी है टाइम को सही निकालने के लिए। अगर एंगर ना कंट्रोल किया तो आप एक बहुत बड़ा नुकसान उठा लोगे। इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है जो बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। सो नियंत्रण रखना पड़ेगा अपने गुस्से पे, यह बहुत जरूरी रहेगा। और इसी समय
एंडिंग टाइम पे मार्च के मंथ में बिना बात की भाग दौड़ करनी पड़ेगी। बेशक कितनी भी परेशानी रहेगी इस समय में, लेकिन एक बहुत अच्छा बढ़िया काम होने वाला है। क्या? फाइनेंशियल गेन्स, बहुत फाइनेंशियल गेन्स होंगे, बढ़िया होंगे, आपकी सेटिस्फेक्शन से कहीं आगे होंगे। यह समय अच्छा स्टेटस भी देगा। इस समय आपके स्टेटस में बढ़ावा भी होने वाला है। बस केवल क्या जरूरत है? एंड में सतर्क रहने की जरूरत है, बैलेंस बनाने की जरूरत है। बैलेंस बनाना ही समय की मांग रहेगी मार्च के एंड में। इस मंथ के पहले 2 हफ्ते 15 डेज कह लो, कैसे रहेंगे? हेल्थ का केयर करना पड़ेगा। हेल्थ थोड़ा बहुत ध्यान मांगेगी। क्यों? ताकि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, हेल्थ की तरफ से दिक्कत ना आ जाए। खान पान का ध्यान, अपनी केयर, एक्सरसाइज करनी जरूरी रहेगी। हेल्थ की खराबी तो बननी है, लेकिन साथ के साथ क्या होगा? फादर के साथ मनमुटाव, इतने नजदीकी रिश्ते में परेशानियां आ जाएंगी, संभलने से भी नहीं संभलेंगी। तो कोशिश करनी होगी अपने फादर के साथ बॉन्डिंग बनाने की, लेकिन जितनी भी कोशिश कर लोगे आप उतनी बॉन्डिंग बना नहीं पाओगे। रिश्तों में तो मनमुटाव रहेगा। क्यों? कारण क्या रहेगा? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो होगा वह ही इस मुश्किल का कारण बनेगा। तो फादर से जब मनमुटाव होगा तो तकलीफ तो होगी, बात तो ये अच्छी नहीं है, पर क्या किया जा सकता है? स्थितियां ऐसी रहेंगी, लेकिन सतर्क रहकर उस रिश्ते को निभाना होगा। मुश्किल समय होगा जब इतने नजदीकी रिश्ते से परेशानी आएगी, लेकिन साथ साथ एंड में कुछ बढ़िया भी दिखाई दे रहा है। क्या? सक्सेस मिलनी है, समय है यह है सक्सेस का। सक्सेस मिल जानी है। मिड से लेके एंड तक क्या है? गुड लक रहेगा। किसमें? फाइनेंशियल स्थिति में। लेकिन हेल्थ की स्थिति, फादर के साथ मनमुटाव, वह तो चलेगा ही चलेगा। राहत वाली क्या बात है? वह है कि स्टेटस ऊंचाइयों पर जाएगा, फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगा, उससे थोड़ा बहुत एनर्जी बूस्ट रहेगी अप्रैल के एंड तक। हमने जान लिया एंड तक सक्सेस तो रहेगा, बात सही है, एंड तक सक्सेस रहेगा, लेकिन कुछ थोड़ा गड़बड़ भी रहेगा। क्या? फैमिली की परेशानियां रहेंगी, दिक्कतें रहेंगी, फैमिली में उलझने पैदा होंगी। आपकी कोशिशों के बावजूद भी फैमिली में दिक्कत ही रहेगी, जो आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देगी। स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, लेकिन कंट्रोल में नहीं रहेगी। यह स्थितियां आपकी सक्सेस द्वारा प्राप्त की हुई खुशी को भी कम कर देंगी। अब हम पहुंच गए हैं मई के मंथ में। कैसा है मई का मंथ? कैसा रहेगा मई का मंथ? लियो राशि वालों के लिए मिक्स सा रहना है। क्यों? शुरू से ही क्या? हार्डर्स, परेशानियां, दिक्कतों वाला समय, तनाव और परेशानी जो बनेगी शुरू से ही, कहां से बनेगी? पारिवारिक फ्रंट से, घर से ही शुरू हो जाना है यह तनाव। जितनी भी परेशानी रहे, मिड में जाके परेशानियों के बावजूद क्या रहेगा? सक्सेस के लिए कारोबार में रास्ते खुलेंगे, चांसेस मिलेंगे, राइज करने के चांसेस मिलेंगे, सक्सेस के इतने रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन आप अपनी उलझनों, परेशानियों में इतना फंसे रहोगे, आप उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा ही नहीं उठा पाओगे। तो अवेल करना चाहोगे वह, लेकिन उलझनों के कारण उन्हें अवेल नहीं कर पाओगे। इस समय के दौरान फाइनेंशियल गेन्स तो रहेंगे, अच्छे रहेंगे गेन्स, लेकिन गेन्स जब रहेंगे तो कहाँ कंट्रोल कर लोगे खर्चों को? खर्चे भी आपके इतने बढ़ जाने हैं, एक्सपेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल कर लोगे आप। यह समय आपसे इतना खर्चा कराएगा जो आपके कंट्रोल से बाहर जाने वाला है। तो क्या करना चाहिए? बेहतर रहेगा अगर अपने खर्चों को कंट्रोल करके मई के एंड में समय बिताएं, तो आपके लिए वह सब करना बढ़िया रहेगा। हम पहुंच गए हैं जून के मंथ पे। जून का मंथ कैसा रहेगा लियो राशि वालों के लिए? हेल्थ का परेशानी तो शुरू से ही कर देगा।
हेल्थ की परेशानी के साथ साथ सेकंड वीक में जा करके अगर हम बात करें थोड़ी राहत मिलेगी। किस तरह की राहत मिलेगी? राहत मिलेगी रिश्तों में। पुरानी दोस्ती हो, पुराने रिश्ते हो, नए रिश्ते हो, सभी मधुर चलेंगे। वहां तो रिश्ते मधुर चलेंगे, नियर डियर्स के साथ तो रिश्ते मधुर चलेंगे, लेकिन परिवार के बीच ही, परिवार में ही कुछ ऐसी स्थितियां बनेगी जिससे रिश्ते थोड़े बिगड़ेंगे, परेशानी बनेगी। आप उनको सुधारने की कोशिश करोगे, लेकिन आपकी वह एफर्ट भी बेकार चली जानी है। एक्सपेंसेस जो हम बात करें, मिड में ही आपके एक्सपेंसेस इतने बढ़ जाने हैं, इतने बढ़ जाने हैं, पारिवारिक उलझनों की परेशानी तो रहेगी ही रहेगी, साथ में आपको एक्सपेंसेस की चिंता भी सताती रहेगी। एक्सपेंसेस को कैसे कंट्रोल कर पाओगे? बजट बना के चल लो, सोच समझ के। अपनी जो नेसेसिटीज हैं उनको ही प्रायोरिटी देनी चाहिए, बाकी खर्चों को कंट्रोल करना चाहिए इस मंथ के एंड में। यह मंथ जुलाई का, अरे खुशी से सुनो, बढ़िया रहने वाला है, बहुत बढ़िया रहेगा। कैसे? स्पिरिचुअलिज्म की तरफ शुरू से ही झुकाव हो जाना है, धर्म कर्म के कामों में मन लगेगा, इंटरेस्ट बनेगा, अच्छा फील करोगे आप। इस समय में स्टेटस जो है बढ़ने की संभावना रहेगी। कब? मिड में जाकर के बढ़िया स्टेटस हो जाना है। इस समय प्रोग्रेस के लिए भी बहुत रास्ते खुलेंगे। जॉब हो या बिजनेस हो, अच्छी प्रोग्रेस रहेगी कम एफर्ट से। अरे पहली बार आपके लिए पूरे साल में कम एफर्ट से आप ज्यादा बढ़िया कर पाओगे, अच्छा कर पाओगे, प्रोग्रेस इंजॉय करोगे। इस समय लास्ट में आकर के अगर हम बात करें तो दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ लिमिट बना के रखना होगा। उनके साथ ज्यादा नजदीकियां जो रहेंगी, आपकी घर में परेशानी बनेगी, आपकी घर की स्थिति को वह बिगाड़ देंगी, तो बचाव रखना होगा। अपनी एक्साइटमेंट को, अपनी एंग्जाइटी को, अपनी फीलिंग को इसी लास्ट समय में कंट्रोल करके चलना होगा। अगर उसे कंट्रोल ना किया तो क्या रहेगा? बनते बनते काम जो है वह बिगड़ जाएंगे। कोई बड़ा काम आप बिगाड़ लोगे तो क्या करना होगा? बैलेंस बनाना होगा, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। मंथ के लास्ट में जो काम लिंगर ऑन हुए थे, बिगड़े थे, वह किसी हाई स्टेटस पर्सनैलिटी की हेल्प से, किसी हाई स्टेटस वाले पर्सन से, उनके लिंक से आपका काम सुधर जाना है और बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे जुलाई के एंड में, लेकिन किसी हाई स्टेटस पर्सनैलिटी की सहायता से। कुल मिलाकर यह अगस्त का मंथ बढ़िया जाने वाला है, अच्छा रहेगा, चारों तरफ से बढ़िया रहेगा। कैसे? कारोबार में सक्सेस, प्रोग्रेस मिलेगी शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही। मिड में जाकर के क्या रहेगा? आपके एक्सपेंसेस जो हैं लग्जरीज पे बढ़ेंगे, तो कंट्रोल करने की जरूरत रहेगी। आपको खर्चों को कंट्रोल करना सही रहेगा। मंथ के मध्य में जाकर कारोबार में बढ़ोतरी होगी और भी बहुत अच्छा होगा। क्या? बिगड़े हुए काम सब अपने आप स्मूथ होने लगेंगे, बनने लगेंगे, बिना किसी एफर्ट के। कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी आपको, वह काम अपने आप बनने लगेंगे। इसी अगस्त के मंथ में एंड में जाकर के क्या होगा? बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया होगा? स्टेटस बढ़ेगा, मान सम्मान मिलेगा, अच्छा। लेकिन एंगर को कंट्रोल करने की जरूरत रहेगी। क्यों? मुश्किलों से बचाव करने के लिए एंगर को कंट्रोल तो करना ही रहेगा। संभल कर चलें। अगस्त के मंथ के एंड में एंगर को दबा कर कंट्रोल करके चलना होगा। कुल मिलाकर के जो सितंबर का मंथ है लियो राशि वालों के मिक्स सा रहने वाला है। कारोबार, जॉब में सक्सेस, प्रोग्रेस रहेगी, लेकिन फैमिली में आ रही परेशानियां जो हैं वह आपकी चिंता का विषय बनेगी। उसकी वजह से आप जो आपको मिल रहे होंगे चांसेस प्रोग्रेस के, सक्सेस के, उन्हें अवेल नहीं कर पाओगे। इस मंथ के मध्य में क्या रहेगा? बनते बनते कामों में विघ्न बनेगा और क्या करना होगा? आपको संभल के चलना होगा। क्यों? कि उन विघ्न के कारण आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रेस को कंट्रोल करना ही पड़ेगा।
अक्टूबर के मंथ के शुरू से ही आपको एनर्जी फुल रहेगी, एक्साइटमेंट रहेगी काम करने की। बहुत एक्साइटमेंट से आप अच्छे से एफर्ट कर पाओगे, सक्षम रहोगे अच्छा काम करने के लिए। लेकिन जो भाग दौड़ करोगे वह अच्छी और फ्रूटफुल नहीं रहेगी, उसका आउटपुट नहीं रहने वाला। बिजनेस में क्या रहेगा, संघर्ष चलेगा। आय के साधन कितने रहेंगे, मध्यम मीडियम रहेंगे। लेकिन कोशिश करोगे उन्हें बढ़ाने की, लेकिन बढ़ा नहीं पाओगे। गुजर बसर जितना ही धन कमा पाओगे। मंथ के लास्ट वीक में जाकर के क्या खर्चे भी बढ़ जाने हैं, वह भी आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने हैं। फैमिली फ्रेंड पर भी दिक्कतें आएंगी, स्ट्रेस बनेगा। फैमिली का माहौल स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण रहेगा। जितनी भी कोशिश कर लोगे घर के हालात को सुधारने की, सुधार नहीं पाओगे। और इसी मंथ के एंड में जाकर के क्या रहेगा, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में और गाड़ी, लैंडेड प्रॉपर्टी, व्हीकल्स के कामों में दिक्कतें आएंगी। मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी के कामों में आप बहुत बड़ा नुकसान उठा लोगे और उस नुकसान से आपका स्ट्रेस बहुत बढ़ जाना है। घर की परेशानी का स्ट्रेस और नुकसान का स्ट्रेस जो है रहेगा वह आपको बहुत मुश्किलों में फंसा देगा। उस समय संयम बना करके रखने की जरूरत होगी। सो धैर्य बना करके रखोगे तो ही आप मंथ के लास्ट में समय ठीक बिता पाओगे। अब हम बात करते हैं नवंबर के मंथ की। नवंबर के मंथ में तो स्ट्रगल, स्ट्रेस बनेगा शुरू से और एंड तक रहेगा। कितनी भी स्ट्रगल कर लोगे आप अपने गुजर बसर जितना ही धन कमा पाओगे। कोशिश करोगे बहुत आगे जाने की, बहुत धन की प्राप्ति की कोशिश करोगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। जो स्ट्रगल रहेगा वह व्यर्थ जाएगा। ज्यादातर समय क्या रहेगा, आपका अनवांटेड कामों में व्यतीत होगा। और हेल्थ भी इस समय परेशानी देगी। हेल्थ संबंधी परेशानियां कौन सी बनेंगी, पेट की तकलीफ, आंखों की तकलीफ जो है आपको दिक्कत दे सकती है। थोड़ी सी भी पेट की तकलीफ हो या आंखों में तकलीफ हो तो इमीडिएटली आपको चेकअप कराना बनता है। ये ना हो कि आपकी वह तकलीफ बढ़ जाए। और जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए, एजुकेशन वाले लोगों के लिए थोड़ा सा सक्सेस रहेगा। जितनी वह एफर्ट डालेंगे उसके बराबर की मात्रा में वह प्राप्त कर सकेंगे उसका आउटपुट। उन्हें मीन्स उनकी जो एफर्ट रहेगी वह फ्रूटफुल रहेगी। और इस मंथ के एंड में कुछ ऐसी फ्रेंडशिप का आपको साथ मिलेगा जिसको आप इंजॉय करोगे। मधुर सा रिश्ता रहेगा आपका। वह उस दोस्ती का आनंद मानते हुए आप इस स्ट्रेस के समय को पार कर लोगे। दिसंबर के मंथ की बात करें तो कैसा रहेगा, स्ट्रगल तो है ही है, पूरा साल रही स्ट्रगल खूब रहेगी, लेकिन प्रॉफिट गुजर बसर से थोड़ा सा एवरेज हो जाएगा। लेकिन फिर भी धन की कमी तो आपको लगेगी। धन की कमी के बावजूद भी आप मंगलमयी कार्यों पे तो खर्चा करोगे, साथ ही साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट की तरफ चलते जाओगे। एंटरटेनमेंट के खर्चों को तो कंट्रोल करना बनता है। तो खर्चे कहाँ करोगे, मंगलमयी कार्यों पे। ठीक है करने चाहिए, लेकिन अपनी चादर को देख करके ही पांव पसारने चाहिए। और इसी समय एंड में आकर के क्या रहेगा, रुके हुए काम बनेंगे। अरे स्ट्रेस को थोड़ा कम कर देंगे, अपने आप स्मूथली उन रुके हुए कामों में सक्सेस मिलेगा। लेकिन कैसी परेशानियां रहेंगी, एंगर, आपका खुद का एंगर ही फिर से उस कम हुए स्ट्रेस को बढ़ा देगा। और कैसा रहेगा, मुश्किलें फिर क्रिएट कर लोगे वापस। अगर आप धैर्य बना के रखें तो आप अपने स्ट्रेस को कम करते हुए, धैर्य बनाते हुए इस मंथ के एंड को, रादर साल के एंड को बड़ी इजीली पार कर लोगे। हमने साल भर देखा कि अगर अच्छा समय भी है तो मुश्किलें भी हैं। घबराना नहीं है मुश्किलों से, हम जान लेंगे, हम रेमेडीज जान लेंगे कि कौन सी रेमेडी करके हम अपने समय को अच्छा बिता सकते हैं। उन रेमेडीज को जानने से पहले आपको निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। साथ में अगर हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक करना तो बनता है। लाइक के साथ साथ अगर कमेंट्स भी हो जाएं तो क्या बढ़िया। इंसान को जो क्रिएटर है उसकी एनर्जी बूस्ट अप हो जाती है।
तो अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट की। क्या रेमेडीज पूरा साल भर हो सके तो हर सैटरडे को काले तिल, ब्लैक सीसम सीड्स या मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल शनि जी की प्रतिमा के आगे चढ़ाने से, अर्पण करने से, अपनी मुश्किलों के बारे में प्रेयर करते हुए आप अपनी मुश्किलों से, परेशानियों से राहत पा सकोगे। और सेकंड रेमेडी की अगर बात करें तो हम कैसे क्या कर सकते हैं, संडे के दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं, वह भी बढ़िया रहेगा। 1 संडे करा दें, 2 संडे करा दें, 5 संडे करा दें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और खुद हो सके तो संडे के दिन गुड़, जैगरी और नारियल दोनों चीजें डोनेट की जाएं तो अच्छा रहेगा। इसे कम से कम 3 संडे करना जरूरी रहेगा। और एक ऐसी रेमेडी जो बात करें हम, उसकी रेमेडी के साथ साथ मुश्किलों को दूर करने के साथ साथ वह रेमेडी क्या कर सकती है, हमारी हेल्थ को भी सही कर सकती है। कैसे? फास्टिंग शुरू कर दें, एवरी संडे फास्टिंग शुरू कर दें। फास्टिंग करना मुश्किलों से तो बचेंगे ही उसके साथ में, लेकिन साथ के साथ हम अपनी हेल्थ को भी अच्छा कर लेंगे। यह रेमेडीज करने से आपका पूरा साल बढ़िया जाने वाला है।